ये उसी परिवार के लोग हैं जिस परिवार के अंदर एक महिला की जो है वो जमकर पिटाई की थी उसके शौहर ने। ये उसी परिवार से हैं, ये उसी महिला का उसी बहन का बेटा है, ये उनकी बेटी है और ये उनकी बहू है। और ये एडवोकेट मुर्तज़ा साहब हैं और इनके साथ बाकी भी वकील हजरात हैं जिनका हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, स्पेशली सभी वकीलों का जिन्होंने इस मामले में बड़े अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले किया। चाहे वो मुर्तज़ा साहब हैं, इनके साथ साथ चौधरी जुल्करनैन साहब हैं या बाकी और वकील हजरात हैं जिन्होंने एक अच्छा अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। जब भी हमारे समाज में किसी भी बहन पर जुल्म होगा, इसी तरीके से सभी वकीलों को जो है वो सामने आना चाहिए जिस तरीके से ये लोग आए, और जो एक्यूज़ड है, जो मुजरिम है, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई को अमल में भी लाना चाहिए। हमें कानून पर यकीन है कि कार्रवाई होगी, बहुत अच्छे से होगी, और हम यकीन रखते हैं कि इस परिवार को इंसाफ मिलेगा। लेकिन अभी भी परिवार के लोग ये चाहते हैं कि इन्हें इंसाफ जो है मिलना चाहिए। जो जिस इंसाफ के लिए गुजारिश करते हैं वो इंसाफ मुकम्मल तौर पे इनको मिलना चाहिए, ये इनकी डिमांड है। तो ये भाई वो हैं जिनकी मदर को मारा पीटा था, जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी। हालांकि इस केस को फॉलो कर रहे हैं हम। क्या नाम है आपका जी? दिल मोहम्मद। दिल मोहम्मद भाई, पहले तो ये बताएं कि आपकी जो वालिदा हैं उनका क्या हाल है अब? हाल तो अभी तो वैसे ही है जैसे लाया था इधर जी। तो डॉक्टरों ने भी चेकिंग किया, उन्होंने बोला है कि टांग के लिए अगर ठीक हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो इसको काट देंगे। अच्छा, टांग के लिए कहा है? हाँ जी, कि काट देंगे अगर ठीक नहीं हुई। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या गुजारिश है आपकी, आप क्या इंसाफ चाहते हैं? हम ये इंसाफ चाहते हैं कि SHO ने ग्रोटा वाले ने एक मुलजिम जो है उधर रेफर किया है, तो बाकी वाले बाहर घूम रहे हैं, हमें धमकी भी दे रहे हैं। कौन धमकी दे रहे हैं? मुलजिम मुबारक हुसैन, बाकी जितने भी हैं वो 8 बंदे हैं, एक बंदा रेफर किया है, 7 बंदे बाहर है अभी। अच्छा, आप चाहते हैं कि गिरफ्तारियां हों? हाँ, उनकी भी गिरफ्तारियां हो उधर। तो आज भी हम कोर्ट में गए थे, उधर भी हमें 4 बंदे धमकी दे रहे थे। अच्छा, कोर्ट में आपको धमकी दे रहे थे? जी जी सर। तो इसके बाद हमने घर में जाना है, अगर घर जाएंगे तो वो फिर रास्ते में नाका लगा लेंगे। तो पुलिस वाले ने अभी तक उनको एक को भी उधर पकड़ा नहीं गया है। अच्छा ठीक है, ये आप चाहते हैं। आपका क्या नाम है बहन? शमीम अख्तर। आपको बात करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बात करेंगे अपनी मर्जी से। क्या इंसाफ की पुकार है? सर हम यही चाहेंगे, ये दरखास्त करते हैं कि हमारे साथ बहुत ही बेइंसाफी हुई है, और जो लोग बाहर अभी तक घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो हमें अभी तक भी धमकियाँ दे रहे हैं। जहाँ तक कि हम एक कोर्ट में गए थे आज भी उन्होंने हमें धमकी दी है कि आपको ऐसे ही काट देंगे, जैसे आपकी माँ की हालत की है वैसे ही आप लोगों की करेंगे। अच्छा, ये जो मार पीट रहा है ये आपके वालिद हैं? हाँ जी, ये मेरे वालिद है। अच्छा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या कारण? रीज़न यही है, वो शादी करना चाहते हैं, वो शादी करना चाहते हैं। और मेरी माँ ने बोला अगर आपने शादी करनी ही है, वो पहले हमारे से 4 साल से लगी रहती है। मेरी माँ ने बोला अगर आपने शादी करनी ही है आप कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा हक है मुझे खर्चा दीजिए और आप शादी कर सकते हैं। वो बोलता है ना ही तो मैं आपको खर्चा दूंगा और ना ही मुझे शादी तो करनी ही है, लेकिन आपको खर्चा मैं कभी भी नहीं दूंगा। इसी वजह से मेरी माँ ने कोर्ट में केस भी किया था खर्चे के लिए। सर खर्चा तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन खर्चे के बजाय ये कुछ मिला है मेरी माँ को। अच्छा, मार पिटाई? हाँ जी, मार पिटाई की। इससे पहले भी होता था या ये पहली बार हुआ? सर ये तो पहली बार ही हुआ है। पहले तो होते ही थे छोटे मोटे झगड़े घर में, पहले से ही होते थे, लेकिन ये बड़ा काम इन्होंने इस बार ज़्यादा ही कर दिया कुछ। बहुत ही बेइंसाफी हुई है हमारे साथ। जो बाकी वाले 8 लोग थे इसमें, बाकी वाले अभी भी बाहर घूम रहे हैं, अभी तक भी हमें धमकियाँ दे रहे हैं। हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारा इंसाफ किया जाए, जल्दी से उनको सबको गिरफ्तार किया जाए, कार्रवाई की जाए उनके साथ। अच्छा, तो जैसे कि मुर्तज़ा भाई हैं और बाकी वकील जो हजरात हैं, जो हमारे वकील भाई हैं, उन्होंने आप लोगों की मदद की है, तो आप इससे सहमत हैं ना? जी हम बहुत सहमत हैं, बहुत मदद की है इन्होंने हमारी, बहुत एहसानमंद है हम इनके। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों ने आपकी मदद की, और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कानून से भी कि इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ये पहले जब मारते पीटते थे तो उस समय में क्या कहते थे, ये किस वजह से मारते पीटते थे? कोई कारण मारने पीटने का? कारण तो यही है, 4 साल से वे तो वैसे ही हमसे लगी रहते थे। कारण यही है, जो चाहते हैं कि वो शादी करना चाहते हैं, और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है मसला यही है, वो कहते हैं कि कोर्ट का जो केस लगाए वो ख़त्म करो। वो मेरी माँ बोलती है मुझे खर्चा दो तो मैं ख़त्म कर देती हूँ। इसी वजह से ज़्यादा वो जिद करते थे इनके साथ, और वो ज़मीन जो ज़्यादा जो है सब कुछ लेना चाहते, कहते हैं आप जहाँ से चले जाओ और हमें जगह जमीन हमकी छोड़ के चले जाओ, यही वजह है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम भी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ जी। तो आपको भी कभी मारा पीटा है? हाँ, मेरे को जहर दिया था, मेरी माँ को घर से बाहर निकाला था पहले, तो मेरे घर में उधर कोई नहीं था, मैं अकेला ही रहा था उधर। उन्होंने बोला अगर तुम ही जहाँ आपकी माँ गई है वहाँ तुम ही भाग जा। इससे पहले कोई FIR उन पे लगा हुआ है? हाँ, लगा
लगा हुआ है। पहले से लगा है इनके ऊपर, पहले से ये FIR लगी हुई है, लेकिन पहले अब तो इन्होंने हद ही कर दिया सर, बहुत ही हमारे साथ जुल्म किया इन लोगों ने। अच्छा, तो मुर्तज़ा भाई, आप सब लोग जो वकील हैं, आपने इनके केस में प्रॉपर इनकी मदद की है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। जब किसी भी बहन पे जुल्म हो आवाज़ उठानी चाहिए। क्या समझा है अभी तक इस केस में, क्या समझ आई है आपको? आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से आपने पूछा कि किस क्या सिचुएशन है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पुलिस का बहुत बड़ा रोल रहता है क्रिमिनल केसेस में। जब इतनी बड़ी वारदात हुई, पुलिस को उसी टाइम जाना चाहिए था। मैं आपको बड़ा डेप्थ में चीज़ें बताऊंगा। 5:30 बजे ये वारदात होती है, 6 बजे, 6:15 बजे यही बच्चे थाने में पहुंच जाते हैं, मोटरसाइकिल के साथ भागते हुए आते हैं और SHO को बोलते हैं, SHO साहब हमारी माँ को मार के फेंक दिया है, हमारे साथ चलो। इनको ये भी नहीं पता था कि माँ जिंदा है कि नहीं है। SHO साहब ने इनको वहाँ से वापस भगाया कि आप यहाँ से निकलो, फ्रॉडी लोग हो आप। नहीं सीरियस लिया उसने। फिर ये लोग अपने रिश्तेदारों के पास गए, सरपंच के पास गए, उनके आगे हाथ जोड़े कि SHO को ये चीजें बोलो। वारदात किस डेट को हुई है? ये 9 तारीख की शाम 5:30 बजे की वारदात। ये सोशल मीडिया में तो 2 दिन पहले आई, 2-4 दिन पहले आई। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। जब क्या किया कि फिर वो लोग इकट्ठे हुए मोहल्ले के इनके साथ, फिर SHO के पास गए रात के 11:30 बजे। उस टाइम 11:30 बजे SHO जाता है घर पे, 4-5 किलोमीटर का इसमें डिफरेंस है। तब जाके वहां से SHO खुद उस रूम को, जिस रूम को बंद किया हुआ था, मार के लटका के वापस अंदर रूम में डाला हुआ था, उस रूम को पुलिस खुद अपने हाथों से खोलती है, निकाल के फिर हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। इतनी लापरवाही पुलिस की कि इतना बड़ा क्राइम और पुलिस 5 घंटे के बाद पहुंच रही है। दूसरी बात, वीडियो जो है, मैं आपको बताऊं वीडियो कैसे सर्कुलेट हुई। 9 ही तारीख को वीडियो बनती है। वीडियो बनाती है इसी लेडीज की जो बहू है, जो आपके सामने आपने देखा होगा, वो वहाँ बैठी हुई है। वीडियो वो बनाती हैं। जब वीडियो बना लेती हैं, जहाँ पे वो वीडियो खत्म होती है, उसके बाद जो लोग बाकी के हैं बाहर से आके वो उस पर भी अटैक करते हैं, फोन छीनते हैं। अभी तक वो फोन उनके पास है। वो फोन छीनकर इसको भी मारा, इस लेडीज बेचारी को भी मारा, करंट लगाया उसको, हीटर पड़ा था रूम में, उससे करंट लगाया, बाहर लटकाया, उसको लटका के रखा, फिर अंदर फेंका। जो वो वीडियो थी, वो वीडियो उसके फोन में थी। अभी तक फोन उनके पास है। 5-6 दिन के बाद जब कहीं उन्होंने उस फोन को खोला, कोशिश की इस वीडियो को डिलीट करें, बाई मिस्टेकली वो वीडियो जो थी वो इन लोगों के पास सेंड हो गई। वहां से वो वीडियो फिर हमारे पास आई, हमने इस वीडियो को सर्कुलेट किया। मतलब वारदात को अंजाम देने के बाद 6 दिन के बाद ये पब्लिक में ये चीज आती है। 5-6 दिन तक, 5-6 दिन तक कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं रिटर्न चीजें मैं आपके साथ बता सकता हूं विद एविडेंस कि 15 तारीख को 9 की वारदात है, 11-12 तक ये कोई भी अरेस्ट नहीं था। 15 तारीख को ये बच्चे जाते हैं DIG साहब के पास, SSP साहब के पास। तब जाके वहां पे पता चलता है, उन्होंने भी एक्शन टीम रिपोर्ट मांगी कि भाई रिपोर्ट दे दीजिए, लेकिन कुछ भी इस तरीके की रिपोर्ट अभी तक SHO ने वहां पर सबमिट नहीं की। और हैरानगी की बात मैं आपको एक और बताता हूं, जब इतना बड़ा क्राइम हो गया, पुलिस को इस चीज के ऊपर प्रॉपर तरीके से FIR लगानी चाहिए थी। पुलिस ने इसके ऊपर नॉर्मल सेक्शंस लगाई, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं इन्वॉल्व किया। इस लेडी का सर फटा हुआ है, स्टिचेस आए हुए हैं सर के बीच में, इतनी बुरी हालत है। अब पुलिस बोल रही है, इन्हीं बच्चों को बोल रही है कि हमें 7 लोगों को अरेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, हमें 1 की जरूरत है। किस हिसाब से? उधर से पुलिस रिपोर्ट दे रही है कि इन लोगों ने क्राइम किया है, ये चीज हमें साबित हुई है। उधर से वो बोल रही है हमें लोगों की जरूरत नहीं है। खतरा इस समय इस बात का है इन बच्चों को, इस पूरी फैमिली को, कि हम जाएं किधर। अगर हम इधर 2 बंदे अरेस्ट करेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, बाकी घर जाएंगे, उन लोगों ने वहां पे सिविलियन नाका लगाया हुआ है, वहां पे जाने नहीं देते हैं। हॉस्पिटल में आज बेल लगी थी उन लोगों की, मैं आपको बताऊं, एक रेगुलर बेल लगी हुई थी इनके फादर की, बाकी 7 लोगों की एंटीसिपेटरी बेल लगी थी, जिसके लिए ये बच्चे कोर्ट में पहुंचे कि हम अदालत के सामने ये सबमिशन करें कि हमारे बाप को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को अदालत में बोलने के लिए जाएं कि इनको आपने बेल नहीं देनी है, हमारे लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि ये धमकियां दे रहे हैं, रेगुलर धमकियां दे रहे हैं। जब अदालत को इन्होंने सबमिशन की, अदालत ने इनकी सबमिशन को सुना, हमारी सबमिशन को सुना, हमने फोटोग्राफ दिखाए, वीडियोग्राफ दिखाई कि किस तरीके की हिनियस क्राइम किया गया है। उस समय जब ये वापस आते हैं बाहर अगली नेक्स्ट तारीख लेके, तो उस समय कोर्ट के परमिसिबल एरिया के अंदर वो लोग इनको बोलते हैं कि तुम हमारा पीछा कर रहे हो, तुम हमारे साथ ये सब कर रहे हो, वही हालत तुम्हारी करेंगे जो तुम्हारी माँ के साथ की। बताओ मुझे कि इन लोगों को कौन मौका दे रहा है ये सब करवाने के लिए? अगर पुलिस इनको अरेस्ट करती, क्या आपको लगता है कि इनको मौका मिलता कि ये आज ओपन कोर्ट में आके इन बच्चों को धमकियां देते? ये तो डर के बेचारे हॉस्पिटल में भी नहीं बैठ सकते, कोर्ट में भी नहीं जा सकते, घर भी नहीं जा सकते, जाएं तो जाएं कहाँ पे? इसलिए गुजारिश पुलिस डिपार्टमेंट से ये है कि उन लोगों को अरेस्ट करो जितना जल्दी हो सकता है। 2 तारीख के लिए टाइम, 2 तारीख तक डेट पड़ी है नेक्स्ट केस में, तब तक पुलिस के लिए बहुत टाइम है, 10 दिन का टाइम है, पुलिस आराम से उनको अरेस्ट कर सकती है। मुझे नहीं पता क्या इंटरेस्ट है इसमें पुलिस का कि पुलिस उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर सकती। पुलिस ये भी नहीं कह सकती कि हमें मिलते नहीं। मैं कह रहा हूं कि ओपन कोर्ट में उन लोगों ने आज इनको थ्रेट किया है। इसलिए मेरी गुजारिश ये है,
पुलिस डिपार्टमेंट से। मैं डीआईजी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी सपोर्ट किया, मेडिकल टीम ने बड़ा सपोर्ट किया कि उन विक्टिम को जो है हॉस्पिटल के अंदर एक सेपरेट रूम दिया, क्योंकि मैं तो इतना बड़ा जब क्राइम हुआ सोशल मीडिया पे बात डोमेन में गई तो लोग इनका पता करने आते थे, रश होता था हॉस्पिटल में, वार्ड में बाकी वाले लोग जो थे वो भी डिस्टर्ब होते थे, तो इनको सेपरेट एक रूम दिया इनकी ये सिचुएशन देखे, तो उनको आज अच्छा रूम दिया हुआ है, अच्छी फैसिलिटी, डॉक्टर एक पर्टिकुलर टीम रखी हुई है उनके ऊपर, वो निगरानी कर रही है, हर चीज़ देख रही है, लेकिन इन चीज़ों में टाइम लगेगा। मैं आपको बताऊँ 2-2, 3-3 जगह से हड्डियों का फ्रैक्चर हो चुका है, बहुत टाइम लगेगा इनको रिकवर होने में। इसलिए मसला ये है कि इन बच्चों की लाइफ का मसला है, एक तो ऑलरेडी अपनी मौत से लड़ रही हैं, जो बाकी बच्चे हैं इन बच्चों को भी खतरा है। कल को पुलिस को इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। मैं आपको टू द पॉइंट आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पुलिस को कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, उन दरिंदों को अरेस्ट कर लो, वरना अगर इन बच्चों के साथ कल को कुछ हुआ उसकी जवाबदार जम्मू कश्मीर पुलिस होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी तफसीलात सुनी, जो रियलिटीज़ थी वो आप तक पहुंचाई हैं मैंने। अब इसके बाद आपकी क्या राय रहती है इसके ऊपर, आप भी ज़रूर बताएं। फ़िलहाल हमारा काम है कि हम आप तक एक पार्टिकुलर स्टोरी को पहुंचाएं, उस स्टोरी में क्या हकीकत है क्या झूठ है वो सारी चीज़ें बाकी आप तक पहुंचाना भी इंतहाई बहुत ज़रूरी था। आप तक पहुंच चुकी हैं, अब इसके ऊपर अपनी राय आपने देनी है, और आप सारी चीज़ों को देखने के बाद खुद पब्लिकली डिसाइड करें कि किस तरीके से जो है वो एक, अगर बेकसूर इंसान पे जुल्म हो रहा है तो इंसाफ दिलवाने के लिए कार्रवाई को अमल में तो लाया जाए, लेकिन साथ ही साथ जो विक्टिम परिवार है उसको इंसाफ देने में एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया जाए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।